आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया के तेज़ी से बदलते हालात, साथ ही साथ कुछ आसमानी इशारात भी नमूदार हो रहे हैं। आज एक दुमदार सितारे के नमूदार होने की खबर अखबारात में शाया हुई, जो कि बहुत ही अहम खबर है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ज़हूर इमाम मेहदी के मुतालिक जो निशानियां हैं उस पर बात करेंगे, रेफरेंसेस आपको दिखाएंगे और थोड़ी सी मज़ीद बातचीत करेंगे इस मुख्तसर सी वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको अगले वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। कॉमेट न्यू वाइज नाम का दुमदार सितारा शुमाल मशरकी उफ़ुक़ पर नमूदार हुआ है। इस सितारे को मार्च में नासा की एक टेलीस्कोप ने सबसे पहले फाइंड किया था, उसको तलाश किया था। फिर उसके बाद ये अब आहिस्ता आहिस्ता जुलाई के महीने में अभी हालिया दिनों में अपनी तेज़ी से आबोताब के साथ नमूदार हुआ है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम आपको इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मज़ीद आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख सकते हैं एक और तस्वीर जिसमें इसका दुमदार सितारा नज़र आ रहा है। इससे मुतालिक क्या इमाम मेहदी के ज़हूर से मुतालिक क्या निशानियां हैं, क्या हदीस हैं, उसको अभी थोड़ी देर में हम आपके साथ बात करते हैं। ये सितारा, इसके मुतालिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 6800 बरस के बाद ये दोबारा नमूदार हुआ है। बहुत ही अहम सितारा है और ये जो इस वक्त इसकी ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त ये एक सितारा है कैपेला, उसके नीचे आपको नज़र आएगा। अगर आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं। हम थोड़े ही अरसे में आपको इंशाल्लाह इसकी एक तस्वीर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी दिलचस्पी भी सितारों के इल्म के मुतालिक है। जो एस्ट्रोनॉमी है उस पर हम दिलचस्पी रखते हैं, तो टेलीस्कोप की मदद से इंशाल्लाह इसकी एक तस्वीर आपको खींचकर दिखाएंगे और बताएंगे कि ये किस तरीके से नमूदार हुआ है। आप देख सकते हैं इस सितारे को, थोड़ी सी इसकी बड़ी और तस्वीर करके भी दिखाते हैं। इसकी तस्वीरें खींची हैं नासा की टेलीस्कोप ने। अब इससे जुड़ी थोड़ी सी हम अहादीस के मुतालिक बात करेंगे। किताबुल फितन इमाम नुएम बिन हम्माद ने लिखी है। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस किताब को पढ़ें। इस किताब के पेज नंबर 131 पर इस दुमदार सितारे से जुड़ी कुछ अहादीस मौजूद हैं। हम ये नहीं कह सकते, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अब वही दुमदार सितारा है जिसके मुतालिक अहादीस में ज़िक्र हुआ है, जिसको कहा गया है कि वो हज़रत इमाम मेहदी की आमद से पहले नमूदार होगा। और ये एक बहुत बड़ी निशानी है जो ज़हूर इमाम मेहदी के मुतालिक कही जाती है। हम यहाँ आपको थोड़ा सा ये पढ़ के सुनाएंगे ताकि आप लोग भी इस चीज़ को शेयर कर सकें हमारे साथ। इसकी हदीस नंबर 620 है, जिसमें ये बात कही गई है कि वलीद बिन मुस्लिम से रिवायत है कि हमने माह रमज़ान के कुछ दिन गुजरने के बाद अहले दमिश्क पर आने वाला ज़लज़ला देखा। सन 137 माह रमज़ान में बहुत से लोग हलाक हो गए थे, लेकिन जिस वहैया का तस्करा किया जाता है हमने इसे नहीं देखा। वहैया ज़मीन में धसाया जाना है जो हरस्ता नामी बस्ती में वाक़ होगा। नीज़ मैंने मुहर्रम सन 145 में सुबह सादिक के साथ मशरिक़ से तुलू होने वाला एक दुमदार सितारा देखा है, जो हमें मुहर्रम के आखिर तक सुबह सादिक के वक्त नज़र आता रहा। वाज़े रहे कि ये सितारा भी सुबह सादिक के वक्त नज़र आ रहा है, तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसको हम बताएंगे। फिर हमने इसे गुरूब आफ्ताब के बाद शफक में देखा। इसके बाद मुकाम जोफ और मुकाम गर्ब के दरमियान 2 या 3 माह तक देखा। फिर ये 2 या 3 साल तक नज़र नहीं आया। इसके बाद एक हल्का सितारा बिल्कुल खुली हुई आंखों से देखा, जिसका शोला 1 गज के बकदर ऊंचा था। कुतुब सितारा के नज़दीक जो अपने दायरे की गर्दिश के साथ घूमता था। ये जमादियुल औला, जमादियुल सानी और माह रजब के कुछ दिनों तक रहा, फिर इसके बाद छुप गया। फिर हमने एक सितारा देखा जो ज़्यादा रोशन न था, जो किबला शाम की दाईं तरफ नमूदार हुआ। इसकी रोशनी किबला की तरफ जूफ और आर्मीनिया तक फैली हुई थी। इसका तस्करा मैंने एक उम्र दराज आलिम से कहा जो हमारे यहाँ सकाकत में क़याम पजीर थे। उन्होंने ये बताया कि ये वो मौऊद सितारा नहीं है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सितारा नहीं था जो ज़हूर इमाम मेहदी की आमद से कबल जो है वो नमूदार होगा। अब थोड़ी सी बात करेंगे। वलीद बिन मुस्लिम का बयान है कि खलीफा अबू जाफ़र मंसूर के आखिरी सालों के अंदर मैंने एक सितारा देखा, फिर वो मुड़ा यहाँ तक कि इसके दोनों किनारे मिल गए जैसे तोक हो। ये रात के एक पहर को हुआ। अब ये बात आती है, हज़रत काब बिन अहबार से रिवायत है कि वो सितारा मशरिक़ से तुलू होगा और ज़मीन वालों के लिए ऐसे ही रोशन होगा जैसे 14वीं रात का चाँद।
वलीद बिन मुस्लिम ने कहा, जो सुर्खी या सितारे हमने देखे वो अलामात क़यामत वाले नहीं थे, ये तो वो सितारा होगा जो माह सफ़र, रबीउल अव्वल या रबीउल सानी या रजब में उफ़क़ पर अदला बदलता रहेगा। इस वक्त खाकान तुर्कों को लेकर रवाना होगा, जिसके साथ रोमी होंगे झंडे और सलीब लिए हुए। अब हम बात यहाँ पे थोड़ी सी कर सकते हैं, ये चूँकि मार्च में नमूदार हुआ है इसलिए करीबन इस सितारे की भी हम ये कह सकते हैं कि सितारा इन्हीं महीनों में नमूदार हुआ है, इस्लामी महीनों में नमूदार हुआ, जिसकी यहाँ पर बात की गई है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि आया सूफिया के मामले पर जो इस वक्त कशीदगी हो रही है रशिया और टर्की के दरमियान, तो वो थोड़ी सी इसके साथ कोरिलेट की जा सकती है सितारे के साथ, वल्लाह आलम बिस्सवाब। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। शरीक से रिवायत है कि मुझे ये मालूम हुआ है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले माह रमज़ान में दो बार सूरज ग्रहण होगा। हम यहाँ पर यह भी जानते हैं कि अभी थोड़े ही अरसे पहले सूरज ग्रहण हुआ है, गो कि ये माह रमज़ान में नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ही अरसा गुजरा है माह रमज़ान को हुए हुए, तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर दिलचस्प है। काब अहबार से रिवायत है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के खुरूज से पहले मशरिक से एक दुमदार सितारा तुलू होगा। अब यहाँ पर यह भी बात जानते हैं कि इस सितारे की भी जो है न्यू वॉइस कॉमेट की जो लोकेशन बयान की जा रही है वो नॉर्थ ईस्ट ही बताई जा रही है, शुमाल मशरिक बताई जा रही है, और ये भी बात कही जा रही है कि ये मशरिक से फिर आहिस्ता आहिस्ता जुलाई के आखिर तक मगरिब तक जाएगा। अब थोड़ी सी और बात करेंगे। इन्हीं से रिवायत है कि बनु अब्बास की हलाकत इस वक्त होगी जब मुकाम जूफ में एक सितारा तुलू होगा, जलजला आएगा, ज़मीन के अंदर धसाए जाने का वाक़या होगा। ये सब कुछ माह रमज़ान में होगा। सुर्खी 5 से 20 रमज़ान तक ज़ाहिर होगी, जलजला 15 से 20 तक आएगा, ज़मीन में धसाया जाना 20 से 24 तक होगा, और एक सितारा नज़र आएगा जो इतना ही रोशन होगा जितना चाँद होता है। फिर वो सांप की तरह मुड़ जाएगा, यहाँ तक कि इसके दोनों सिरे बाहम मिल जाएंगे। दोनों जल्जले रात में आएंगे और जिस सितारे से अंगारा शयातीन को मारा जाता है वो आसमान से टूटकर गिर जाएगा। इसकी बड़ी ज़ोर की आवाज़ होगी, ये मशरिक में गिरेगा और इसकी वजह से लोगों को सख्त मुसीबत लाहक होगी। अब यहाँ पर हमने ये बात कही तो ये कुछ अहादीस हमने आपको सुनाई रेफरेंसेस के साथ, आप देख सकते हैं पेज नंबर 131, 132 पर आप देख सकते हैं, और 130 पे आप किताब नुएम बिन हम्माद, हम थोड़ा सा ऊपर जाकर आपको इसका पेज कवर भी दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आपको किताबुल फतन, इसका उर्दू तर्जुमा भी शाया किया गया है, बहुत ही उम्दा तर्जुमा है, इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये किताब जो है वो मौलाना अब्दुल रशीद बस्तवी देवबंद के आलिम हैं, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है उर्दू में। अब थोड़ी सी बात करेंगे कुछ और रेफरेंसेस के हवाले से। हारून याह्या की वेबसाइट पर कुछ रेफरेंसेस दिए गए थे जिसको उन्होंने ये कोरिलेट किया था कि हेले कॉमेट से है, लेकिन जबकि हम ये बात देख चुके हैं कि हेले कॉमेट को किसी भी तरीके से जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ज़हूर इमाम मेहदी की निशानियों से जोड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, चूँकि हाफिज़ इब्न हजर ने भी अपनी किताब अल-कौलुल मुख्तसर फ़ी अलामात अल-मेहदी अल-मुंतज़िर के पेज नंबर 53 पर यह बात लिखी है कि हम इसका उर्दू तर्जुमा आपको करके सुना देते हैं कि एक सितारा मशरिक से नमूदार होगा और बड़ी रोशनी के साथ वो नमूदार होगा। साथ ही साथ इमाम रब्बानी ने भी अपनी किताब में ये जिक्र किया है इसका, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि एक सितारा मशरिक से तुलू होगा जो कि दुमदार सितारा होगा। और यहाँ पर यही बात भी की गई इसमें एक और किताब में जिसका नाम अल-मुत्तकी अल-हिंदी ने लिखी अल-बुरहान फिल अलामात अल-मेहदी पेज नंबर 32, जिसमें ये बात कही गई कि एक सितारा नमूदार होगा जो सूरज और चांद के ग्रहण लगने के बाद नमूदार होगा। तो ये बात भी हम देख चुके हैं कि हालिया दिनों में अभी थोड़े अरसे पहले सूरज को ग्रहण लगा था। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो लबनान में खींची गई है। एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने इनकी तस्वीर बहुत उम्दा इस सितारे की तस्वीर खींची है। अब क्या वाक़ियतन ये हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, ये वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन हम इस बारे में थोड़ी सी आपको मज़ीद रिवायतें जो बता सकते हैं। ये बात जानते हैं हम कि दोनों शिया और सुन्नी हज़रात की रिवायतों में इस सितारे का जिक्र हुआ है। हम थोड़ी सी शिया हज़रात के हवाले से भी बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। हज़रत इमाम अली से
जो है वो रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से असूल काफ़ी वॉल्यूम 8 पेज नंबर 63 में कि स्टार विद अ टेल अपीयर्ड टू यू फ्रॉम द ईस्ट एंड द मून शाइन विद इट्स ब्रिलियंस. Review your repentance and let be known if you follow the one that appeared from the east, he will guide you to the method of the passenger, peace be upon him, and you will be cured from blindness, deafness and muteness. तो ये यहाँ पर ये बात की गई है. इसका हम उर्दू तर्जुमा भी आपको सुना देते हैं कि हज़रत इमाम अली हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही कि एक सितारा जो है वो धुंधार सितारा वो नमूदार होगा मशरिक से और वो चांद जैसी जो है वो रोशनी लिए हुए होगा. तो इस पर ये बात कही गई जाएगी कि फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें चाहिए कि तौबा करो ताकि तुम उस आदमी को फॉलो कर सको जो कि मशरिक से नमूदार होगा और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पर तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें अंधे हो जाने, बहरे हो जाने और गूंगे हो जाने से बचाएगा. तो ये मौजूदा दौर के जो फ़ताइन हैं उसके बारे में बात की गई. इसी थोड़े से पहले हम फिर ये देख सकते हैं कि ये जो रिवायत है ये हज़रत काब बिन अहबार से जो हमने सुनाई इसका भी यहाँ पर ज़िक्र किया गया है किताबुल फितन में, जिस रिवायत का हमने आपको ज़िक्र सुनाया. तो इस सिलसिले में ये बात कही जा सकती है कि अगर हकीकत देखा जाए तो ये काफ़ी सारी रिवायतें इसमें पूरी होती हुई आपको महसूस हो रही हैं. चूँकि ये सितारा काफ़ी अरसे बाद नमूदार हो रहा है तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई इसके असरात ज़रूर हो सकते हैं. वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं. लेकिन देखते हैं कि क्या होगा. इसमें एक और भी रिवायत हम आपको सुनाएंगे नुएम बिन हम्माद की, जिसमें क्या कहते हैं ये बात कही गई कि माह रमज़ान में, माह सफ़र में और दीगर दूसरी जो उसमें जो है फिर वो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी. तो देखते हैं कि क्या होने जा रहा है. जैसा कि हम ये बात जानते हैं यहाँ पर रोमियो और जो है उनकी बात की गई, तुर्कों के मुतालिक भी बात की गई कि इनके दरमियान जो है वो झगड़ा पैदा होगा. तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है. बहरहाल बहुत सारी अलामात जो हैं वो लगता है कि पूरी हो रही हैं. अब देखते हैं कि आगे कौन से वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते हैं जिससे हमें ये महसूस होगा कि हज़रत इमाम मेहदी की आमद करीब है. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़.